ओम शांति। आज 9 नवंबर 2025। आज के अव्यक्त मुरली सुनेंगे और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2007। मतलब ये 30 नवंबर 2007 की अव्यक्त मुरली है। आज बाबा ने कहा, बच्चे अपने सत्यता और पवित्रता की शक्ति के स्वरूप को धारण करके अपने बालक और मालिकपन के रोल को बैलेंस में रखकर तब आचरण में आओ। बाबा कह रहे हैं, आप सभी बच्चे बाप के सर्व खजानों के मालिक हो ना, तो बाप के जो संस्कार हैं वही आपके भी संस्कार होने चाहिए। ये जो कभी कभी रावण के संस्कारों को, अलबेलेपन के संस्कारों को, व्यर्थ के संस्कारों को अपना क्यों मान लेते हो? ये तो बाप समान होने के लक्षण नहीं है ना। अगर आप व्यर्थ को अपना कहोगे तो आप उन संस्कारों के अधीन हो जाओगे और वो आप पर हुक्म चलाने लगते हैं। तो क्या ये राजा बनने के गुण को दर्शाते हैं? नहीं ना। तो सदा अपने स्वमान को याद रखो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। यह कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं आपकी। जब जैसे चाहो इन पर युक्ति से कंट्रोल चलाओ। सदा याद रखो, अपने मन को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, शक्तिशाली है। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को जैसे आवाज में आना अच्छा लगता है, जब जैसे चाहो वाचा में आकर सेवा करते हो, वैसे ही अब आवाज से परे जाकर साइलेंस की शक्ति से मनसा सेवा करो। मतलब अब साइलेंस की शक्ति को अपनाओ। अब इस सेवा की बहुत आवश्यकता है, इसलिए साइलेंस की शक्ति को धारण करते हुए जब चाहो जितना समय चाहो टिक जाओ। उस साइलेंस की शक्ति में, उस स्थिति में टिक जाओ। इससे आप बच्चे अपने मन, बुद्धि, संस्कार तीनों पर कंट्रोल कर पाओगे। जब ये तीनों आपके नियंत्रण में होंगे तो अपने आप अचल अडोल स्थिति हो जाएगी। अभी जो कभी कभी व्यर्थ का संकल्प चलता है ना, सबसे पहले उससे मुक्ति पाओ। ये जो व्यर्थ का संकल्प चलता है, सबसे पहले उससे मुक्त हो जाओगे और बाप की याद सहज बनी रहेगी। व्यर्थ मेहनत से छूट जाएंगे। आज बाबा एक बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, आप आत्मा राजा हो इन कर्म इंद्रियों की। ये कभी भूलना नहीं है। हमेशा इस बात को पक्का कर लो। जब से बाप का बने तब से शुरू से ही बाप ने यह पवित्रता और सत्यता की शक्ति वरदान में आप बच्चों को दे दिया, तो उमंग उत्साह कभी कम ना हो। एक और चीज़ पर ध्यान केंद्रित कराते हुए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मन की शक्ति को कंट्रोल में रखो। बालक सो मालिकपन, मतलब बालकपन का संस्कार तो ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हो ना, लेकिन मालिकपन के संस्कार को धारण करने में आप बच्चे अभी भी नंबरवार हो। तो इस ज्ञान की पहली सीख यही है। क्या आत्म परिचय ही दिया ना बाबा ने, तो उस पर ही कह रहे हैं बाबा कि आप पहले आत्मा हो। आत्म परिचय को कभी मत भूलो कि आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, मैं आत्मा राजा हूँ। तो मूल बात यह है, बाबा समझाते हैं कि बच्चे पहले स्वपरिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन करो, अपने संस्कारों में परिवर्तन करो, क्योंकि मैं आत्मा इस विश्व परिवर्तन की आधार मूर्त हूँ। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ओम शांति।